तो हम लोग जानते हैं कि किसी प्रिज्म से जब किसी लाइट को पास कराया जाता है तो वहाँ पे दो घटनाएं मुख्य रूप से होती है, एक डेविएशन और दूसरा डिस्पर्सन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी प्रिज्म से डिस्पर्सन हो डेविएशन नहीं, या डेविएशन हो डिस्पर्सन नहीं। यानी प्रिज्म से डेविएशन भी होगा और प्रिज्म से डिस्पर्सन भी होगा, कोई एक घटना होना संभव नहीं है। लेकिन यदि हम चाहें कि प्रिज्म से डेविएशन हो डिस्पर्सन नहीं, या डिस्पर्सन हो तो डेविएशन नहीं, तो इसके लिए हमें दो प्रिज्मों को कंबाइन करना होगा। कॉम्बिनेशन के द्वारा ही संभव है कि हम केवल डिस्पर्सन उत्पन्न करें, डेविएशन नहीं, या डेविएशन उत्पन्न करें तो डिस्पर्सन नहीं। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन में हम दो कंडीशन पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्सन तो होगा डेविएशन नहीं होगा, या डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो हम लोग पहला कंडीशन ये पढ़ते हैं, है ना, कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी इस कंडीशन में, है ना, डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। तो आइए हम जरा दो प्रिज्म का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। कैसे लेते हैं ये डायग्राम से हम लोग देखेंगे। देखिए ये दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म ये जो है ये क्राउन ग्लास का है, और दूसरा जो प्रिज्म है ये फ्लिंट ग्लास का है। अब इसे, है ना, दो प्रिज्मों को इस तरह से कॉम्बिनेशन किया गया है, यहाँ से जब कोई लाइट आए और दोनों प्रिज्मों से होकर के जब बाहर निकले तो उसमें डिस्पर्सन तो हो, यानी कि प्रिज्म जो है अपने 7 रंगों में बटा हुआ तो दिखाई दे लेकिन डेविएशन नहीं हो। डेविएशन नहीं होने का मतलब क्या है कि इस प्रिज्म से फाइनली लाइट निकले तो या तो इस पाथ पर ही, है ना, कोइंसाइड होकर के बाहर निकले, या इस पाथ के क्या निकले, पैरेलल निकले। तो अगर इसी पाथ पर अगर फाइनली लाइट कोइंसाइड कर जाएगा तो भी हम कहेंगे कि डेविएशन नहीं हो रहा है, या इस पाथ के अगर पैरेलल होकर के बाहर निकलेगा तो भी हम कहेंगे कि वहां पे एवरेज डेविएशन 0 है, यानी कि कोई एवरेज डेविएशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि ये कि किस कंडीशन में डिस्पर्सन होगा बट डेविएशन नहीं होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का क्या कंडीशन है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म एंगल है इसको ए मान लेते हैं, और फ्लिंट ग्लास का जो प्रिज्म है इसको ए डैश मानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आई क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास क्या है, तो ग्लास के अनेकों टाइप होते हैं। तो एक जो प्रिज्म लिया गया है ये क्राउन ग्लास का ले लिया गया है और ये फ्लिंट ग्लास का लिया गया है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अलग अलग कांच के अलग अलग ग्लास के प्रिज्म क्यों लिए गए हैं, तो इसलिए लिए गए हैं ताकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, अलग अलग हो। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू डैश हो जाएगा। अब इस थ्योरी में एक बात को हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्राउन ग्लास के लिए जो भी टर्म यूज करेंगे वो बिना डैश के साथ होगा, और फ्लिंट ग्लास के लिए जो भी हम टर्म लेंगे वो सब पर डैश लगा होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है, इस क्राउन ग्लास के लिए फॉर क्राउन ग्लास, इस क्राउन ग्लास के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, अब यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे वो एवरेज डेविएशन लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। और फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फ्लिंट के लिए हम डैश का यूज करेंगे तो डेल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब टोटल जो डेविएशन हो जाएगा, टोटल डेविएशन ऑफ कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन का जो टोटल डेविएशन डेल टी हो जाएगा वो डेल प्लस क्या हो जाएगा, डेल डैश। तो डेल का वैल्यू यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और डेल डैश का वैल्यू यूज करें तो क्या हो जाएगा, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए डैश। बट ये थ्योरी कह रहा है, ये जो थ्योरी है वह डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का, यानी यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा। तो फॉर द कंडीशन ऑफ विदाउट डेविएशन,
विदाउट डेविएशन के कंडीशन के लिए डेल टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कोई डेविएशन ही नहीं हो रहा है। अब डेल टी का जो हमने फार्मूला निकाला है, इक्वेशन निकाला, उसको यहाँ पे पुट करेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस ये म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। हम लोग डैश वाले टर्म को यहाँ रहने देंगे और विदाउट डैश वाले टर्म को इधर लाएंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू ये माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू, अब म्यू वाई माइनस 1, अब इस टर्म को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो म्यू वाई डैश माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन है ये विदाउट डेविएशन का कंडीशन है, इसी कंडीशन ऑफ विदाउट डेविएशन। तो याद रखना है कि ये जो कंडीशन है, यानी इस दोनों प्रिज्म में अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए तो इस कंडीशन में कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी कि रे जो है प्रिज्म से जब बाहर निकलेगा तो या तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन से कोइंसाइड कर जाएगा या इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल होकर के निकलेगा। जिस टोटल हमने डेविएशन वाला टर्म निकाल लिया, अब टोटल डिस्पर्शन वाला टर्म हम निकालेंगे। इन क्राउन प्रिज्म, अब क्राउन प्रिज्म में जो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा होगा वह क्या होगा, ये म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए होगा। अब इन फ्लिंट प्रिज्म, फ्लिंट प्रिज्म में जो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा डैश होगा वो हो जाएगा म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू क्या हो जाएगा, ए डैश। अगर हम लोग अब कॉम्बिनेशन का टोटल डिस्पर्शन निकालें या टोटल एंगुलर डिस्पर्शन निकालें तो थीटा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा डैश। तो थीटा टी इक्वल टू थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब हम लोग करते क्या है, तो अब म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इसमें भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और पूरा में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कैसे, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से हमने क्या कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों में डिवाइड भी करना जरूरी है ताकि इक्विलिब्रियम रहे, संतुलन रहे। तो हम लोग देखेंगे क्या कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए। अब हम फिर क्या देखेंगे, ये म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश अपॉन ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये ए। अब ए डैश अपॉन ए का जो वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, अब उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये ए से ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश अपॉन ए। अब ए डैश अपॉन ए के वैल्यू को अब यहाँ पर हम अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये थीटा टी इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, ये म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और जब हम पुट करेंगे
तो ये माइनस वाला टर्म जब यहाँ पर आ जाएगा तब इसको ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा, है ना। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश और -1। जिसको हमेशा ध्यान से हम लोग समझ ले, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन जब a डैश अपॉन ए का वैल्यू ये जो माइनस है, इस माइनस को जब हम पुट करेंगे तो माइनस इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला टर्म अपनी जगह पर आ गया। अब a डैश बाई ए का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू हमने यहाँ पर लाकर क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखेंगे ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं थीटा टी इक्वल टू ये म्यू वाई माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम लोगों ने देखा क्या कि ये म्यू बी माइनस क्या हो जाएगा, म्यू वाई अपॉन म्यू वाई माइनस 1 माइनस, अब ये डैश वाला टर्म आ गया तो म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश और -1। तो देखेंगे ये म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है, और डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इस तरह से ये थीटा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वाई -1 इंटू ए, और ये टर्म हो जाएगा ओमेगा माइनस ये वाला टर्म हो जाएगा ओमेगा डैश। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और ये जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन तो हो रहा है, लेकिन इसमें हमने विदाउट डेविएशन का कंडीशन पुट किया है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डिस्पर्सन। डिस्पर्सन तो होगा, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, विदाउट डेविएशन। यानी कि ये जो इक्वेशन सेकेंड है, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि डिस्पर्सन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं। अब आप लोग के मन में ये सवाल था कि ये क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का ये प्रिज्म क्यों लेते हैं। अगर देखिए, अगर ये दोनों प्रिज्म सेम मटेरियल का हो तो ओमेगा और ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ओमेगा ओमेगा डैश सेम होने के कारण ये माइनस होने पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल डिस्पर्सन भी 0 हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे ना तो कोई डेविएशन होगा और ना ही कोई डिस्पर्सन होगा। हम लोग देखेंगे क्या 2 नंबर में कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि ये वाले कंडीशन में डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं फॉर क्राउन प्रिज्म। तो क्राउन प्रिज्म के लिए हम लोग देखते हैं कि अब पहले हम विदाउट डिस्पर्सन का कंडीशन निकाल लें। तो क्राउन प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। फॉर फ्लिंट प्रिज्म, फ्लिंट प्रिज्म के लिए हम लोग देखेंगे थीटा डैश इक्वल टू म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू क्या हो जाएगा, ए डैश। अब कॉम्बिनेशन का टोटल एंगुलर डिस्पर्सन निकालें तो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का जो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा वो थीटा टी इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस थीटा डैश, सॉरी। तो अब हम थीटा का वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस थीटा डैश का वैल्यू म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। बट ये कंडीशन है विदाउट डिस्पर्सन का, तो लिखेंगे फॉर विदाउट डिस्पर्सन। तो विदाउट डिस्पर्सन के लिए थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा 0
तो थीटा टी का जो टोटल वैल्यू निकाले हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब ए वाले टर्म को इधर लाएंगे और इस टर्म को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज required condition for without dispersion। यानी ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये विदाउट डिस्पर्सन का रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम टोटल डेविएशन में ऐड कर दें तो वह जो फाइनल इक्वेशन निकलेगा वह कंडीशन होगा डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का। फिर देखते हैं इन क्राउन प्रिज्म में एवरेज डेविएशन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आई माइनस 1 इंटू ए। इन फ्लिंट प्रिज्म में डेल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें याद रखना है क्राउन में डैश का यूज नहीं करना है, फ्लिंट में डैश का यूज करना है, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब हम टोटल डेविएशन निकालेंगे, डेल टी इक्वल टू डेल प्लस क्या हो जाएगा, डेल डैश। तो डेल टी इक्वल टू डेल का वैल्यू पुट करेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, डेल डैश का वैल्यू पुट करेंगे, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए डैश। अब हम करेंगे क्या, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब है कि जिस टर्म को हम कॉमन लेते हैं उस टर्म से हम दोनों में डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डैश अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। अब ए डैश अपॉन ए वाला टर्म जो यहाँ पर निकाले हैं इस वैल्यू को लाकर यहाँ पुट करेंगे। नाउ putting the value of a dash upon a, वैल्यू को जरा हम पुट कर दें तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 प्लस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे डैश होगा, यस क्योंकि डैश वाला प्रॉपर्टी है तो हमने यहाँ पे मिस कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि ये म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू डैश माइनस 1 और ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1। अब देखेंगे ए डैश अपॉन ए का यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये माइनस में है। अब इस माइनस को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस इंटू प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर और ये हो जाएगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। एक स्टेप को और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये डेल टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये 1 माइनस। अब हम करते क्या है कि डैश वाले प्रॉपर्टी को एक जगह कर देते हैं और विदाउट डैश वाले प्रॉपर्टी को यानी कि टर्म को एक जगह कर देते हैं। तो ये विदाउट डैश वाला और ये विदाउट डैश वाला इन दोनों को एक जगह कर देते हैं और ये डैश वाली और ये डैश वाले टर्म को एक जगह कर देते हैं। तो होगा क्या, ये म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन ये म्यू वाई माइनस 1 हो गया इंटू, अब ये हो जाएगा क्या,
कि म्यू वाई डैश माइनस 1 अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये तो हो गया ओमेगा का फॉर्मूला, बट यहाँ पर ये टर्म उल्टा है, यानी कि म्यू भी माइनस म्यू आर नीचे है और म्यू वाई माइनस 1 ऊपर है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये 1 अपॉन ओमेगा डैश का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये ओमेगा का फॉर्मूला है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन ये म्यू वाई माइनस 1, तो 1 अपॉन ओमेगा कर देंगे तो ये म्यू वाई माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और म्यू भी माइनस म्यू आर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो जब हम कंपेयर करें तो ये 1 अपॉन ओमेगा वाला फॉर्मूला है, बट इसमें डैश लगा है तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये ओमेगा का फॉर्मूला है। तो इस तरीका से जब इसको हम आगे डिराइव करेंगे तो ये डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, जो 1 माइनस ये फॉर्मूला ओमेगा का है इंटू ये फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा डैश का है। तो इस तरह से एक स्टेप और आगे लिख दें तो डेल टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा डैश। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 जो हमें मिला है यही रिक्वायर्ड कंडीशन है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो हमें एक बात और ध्यान से देखना चाहिए कि वहां पे जब दोनों प्रिज्म को हमने कंबाइन किया था, दोनों प्रिज्म एक क्राउन ग्लास का था और एक फ्लिंट ग्लास का था, यानी कि दोनों का मटेरियल अलग अलग था। अगर वहां पे दोनों का मटेरियल सेम हो जाता तो ओमेगा और ओमेगा डैश का भी वैल्यू सेम हो जाता, और सेम होने पर कटकर 1 आता, फिर 1 में से 1 को माइनस करते तो 0 होता, और इस तरह से ये टोटल डेविएशन भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। इस कंडीशन में ना तो लाइट का डिस्पर्शन होता और ना ही लाइट का डेविएशन होता। तो इस तरह से हमें दोनों जो प्रिज्म को कंबाइन करना है तो ये ध्यान रखना है कि दोनों प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग